स्वाधीनता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत का स्वाधीनता संग्राम विश्व के अब तक के सबसे महान और गौरवशाली संघर्षों में से एक रहा है। इस बार मौका इसलिए भी खास है क्योंकि आज़ादी के 75वें वर्ष को देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। यह महोत्सव क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों की स्वाधीनता का एक ऐसा अमृत है जो हमें देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत और भारत की आत्मनिर्भरता का अमृत। आज़ादी के अमृत महोत्सव को शुरू करने का महत्व भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होना है, जिसके 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी दांडी यात्रा के शुरुआत दिवस के साथ इस महोत्सव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 यानी कि अगले वर्ष तक चलेगा। अपने देश से सुंदर कुछ नहीं, देश के सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं, देश के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं। लोग तब अकेले हो जाते हैं जब देश को महसूस करना छोड़ देते हैं। सच्चा नागरिक तो वही है जो देश को हर पल महसूस करता है। देश को महसूस करने के लिए बड़ा आदमी होना या ऊंचे पद पर जा बैठना कतई जरूरी नहीं है। ऊंचे पदों पर बैठे कई लोगों को देश तो महसूस ही नहीं होता और ऐसे आम लोग भी हैं जिनकी आंखों से देश के लिए स्नेह बरबस ही बरसता है। ऐसी ही एक अनसुनी अनकही कहानी मैं लेकर आई हूँ जिनका नाम है मातंगिनी हज़ारा। एक बेहद गरीब, लाचार और बुजुर्ग महिला जिन्हें देश महसूस होता था। मिदनापुर के हुगला गांव में उनका जन्म हुआ था। खुशी के दिन तो सपना थे। घोर गरीबी में भोजन पानी का ऐसा टोटा था कि पढ़ाई लिखाई का मुंह देखना भी संभव न हुआ। वैसे भी तब एक गरीब लड़की के लिए संघर्ष की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, सिर्फ झेलना था। बमुश्किल 16 की उम्र में उनका विवाह 61 साल के दूल्हे के साथ कर दिया गया। विवाह का मतलब सही से जब तक समझ में आता उससे पहले ही 18 की उम्र में विधवा होने का दाग लग गया। तब विधवा होना किसी बड़ी कड़ी सजा से कम नहीं था। ऐसा लगता था मानो जिंदगी ठहर गई हो। ससुराल ने ठुकरा दिया तो मायके लौटना पड़ा, लेकिन वहाँ भी भला कोई क्यों स्वागत करता। बेटियाँ तो वैसे भी बोझ या पराया धन समझी जाती हैं। एक बार मायके से निकल गई तो फिर कैसे लौटेंगी। तो वह 18 वर्षीय युवती भी मायके लौटी, लेकिन अलग ही चूल्हा डेरा डालना पड़ा। छोटे मोटे काम, मजदूरी, खेती से किसी तरह गुजारा चलने लगा। लेकिन खास बात यह थी कि वह गांव में किसी की भी ज़रूरत तकलीफ़ में खड़ी हो जाती थी। खासकर बीमार व बूढ़ों की सेवा करते करते 60 की उम्र पार कर गईं। गांव वाले अक्सर चर्चा करते थे कि एक गांधी जी हैं जो देश को आज़ाद कराने में लगे हैं। उस समय आज़ादी का मतलब था अंग्रेज़ों के हाथों शोषण से छुटकारा पाना। आम लोग भी ये मानने लगे थे कि अंग्रेज़ों को अब चले जाना चाहिए। लेकिन बुज़ुर्ग महिला सोचती थी कि यह तो बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें उन जैसे छोटों का क्या काम। छोटों से अपनी ज़िंदगी के सुख दुख ही संभल जाएं तो बहुत है। तब गांव से भी स्वतंत्रता सेनानियों का हुजूम निकलता था। वह दूर खड़ी बस देखती रहती थी। खैर, वह 26 जनवरी 1932 की सुबह थी। गांव से होकर एक रैली निकल रही थी। लोग सरकारी कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। उन बूढ़ी महिला ने रैली को दूर से निहारना शुरू किया। काश कुछ और लोग होते, रैली और बड़ी होती। बड़ी लड़ाई के लिए तो बड़ी रैली होनी चाहिए, बड़ी रैली के लिए ज़्यादा लोग होने चाहिए। उसके मन में ये सवाल आया कि ज़्यादा लोग कहाँ से आएंगे? क्या लोग कहीं और से आएंगे? वह खुद क्यों खड़ी है? कब तक तमाशा देखती रहेगी? वह खुद भी रैली में क्यों नहीं शामिल हो जाती है? वह दूसरों से क्यों उम्मीद करती है कि कोई दूसरा उनके लिए लड़ेगा, उनके देश को आज़ाद कराएगा? अचानक मन में आई सोच ने बुजुर्ग महिला को जगा दिया। वह सब काम छोड़कर शंखनाद करती हुई उस रैली में शामिल हो गई। उसने महसूस किया कि दूसरों को भी अच्छा लगा कि एक और हमसफ़र बढ़ा, रैली को और मजबूती मिली। इस रैली में शामिल होने के बाद
उस गरीब बूढ़ी महिला की किस्मत बदल गई। स्वदेशियों के साथ उठना बैठना बढ़ गया। समाज सेवा के साथ देश सेवा के तार सीधे जुड़ गए। गांधी जी का प्रभाव जीवन पर ऐसा पड़ा कि उस बुजुर्ग महिला मातंगिनी हजारा को गांव के लोग गांधी बूढ़ी कहने लगे। उन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी जीवन शैली को अपना लिया। आसपास जितने भी प्रदर्शन होते थे वह जाने लगी। इसी क्रम में जेल भी जाना पड़ा। लौटने पर जब लोग पूछते कि आप कहाँ गई थी, तो मातंगिनी पूरी सहजता से जवाब देती कि तीरथ गई थी। फिर वह दिन भी आया। देश में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा हुआ था। मातंगिनी कानून तोड़कर रैली में शामिल थी। भारत छोड़ो के नारे लग रहे थे। अंग्रेजों के निर्मम पुलिस ने उन्हें पहली बार बाह पर गोली मारी, लेकिन 73 वर्षीय गांधी बूढ़ी न गिरी न झुकी। तब एक गोली सीधे ललाट पर आकर लगी, वह गिरी, लेकिन देश का झंडा हाथों में ऊपर लहराता रह गया। अक्सर ऐसा होता है, आम लोग सोचते हैं कि हमारे करने के लिए क्या है, जबकि उन्हें अपने आसपास किसी बेहतर आंदोलन या प्रयास या सेवा की तलाश करनी चाहिए। देश के लिए तो करने को कदम कदम पर बहुत कुछ है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमें यह प्रतिज्ञा लेना होगा कि आज देशभक्ति के नारों से गुंजित आसमान हो, माँ भारती रहे स्वतंत्र, ये हर युवा का अरमान हो, हर युवा का अरमान हो। धन्यवाद।